नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 नवंबर को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 दिसंबर तक मंगल की राशि वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। ग्रहों के सेनापति मंगल 16 नवंबर को स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 28 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर रहेगा। कोई भी ग्रह जब स्वराशि, मित्र राशि या उच्च की राशि में गोचर करता है तो वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। इस गोचर काल में सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं, तो दोनों ही ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। हालांकि इस गोचर का एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि सूर्य मंगल पर राहु की नवम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि भी पड़ेगी और इसके कारण इस पूरे गोचर काल में कुछ तिथियां ऐसी हैं जब आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य मंगल के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही मैं आपको वो डेट्स भी बताऊंगा जिसमें आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। लग्न के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर करना, एक खराब भाव में गोचर करना, सामान्य रूप से मैं यही कहता आपसे कि 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में आपके जीवन में परेशानियां बढ़ने वाली हैं। मंगल का ये गोचर अष्टम भाव में आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल अष्टम में अच्छा फल नहीं देते हैं। अष्टम भाव दुखों का, कष्टों का, परेशानियों का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। अष्टम भाव ब्लड संबंधित रोगों का भी होता है, सांघातिक रोगों का होता है। अष्टम भाव मृत्यु का भी होता है। और सामान्य परिस्थितियों में मैं आपसे यही कहता कि मंगल का गोचर अष्टम में आपके लिए शुभ नहीं है। लेकिन इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अलग कैसे हैं? अलग इसलिए हैं कि मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। अष्टम के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और ये बात आपके पक्ष में जाती है। कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। और जब विपरीत राजयोग बनता है तो ग्रह कैसी भी स्थिति में हो वो हमेशा अच्छा ही फल प्रदान करता है। तो अष्टम भाव में मंगल विपरीत राजयोग बनाएंगे तो आपके लिए इस समय बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, एक बात। दूसरी बात, सूर्य अष्टम में है, सूर्य मंगल का बल भी बढ़ाएंगे और अष्टम भाव का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी बात, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और गुरु भाग्य के कारक हैं और भाग्य के स्वामी भी हैं और भाग्य पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच भाग्य आपका साथ देगा। कैसी भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, आप उसको फेस करेंगे, उससे बाहर आएंगे, सफलता अर्जित करेंगे। ये आपको देवगुरु देंगे। दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या थी, देवगुरु राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं,
दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, व्यापार में वृद्धि होगी, पंचम दृष्टि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, संतान की प्राप्ति होगी, विवाह का योग बनेगा, छात्रों को अपने परिश्रम का फल प्राप्त होगा। ये आपको गुरु प्रदान करेंगे। शनि लाभ के भाव में बैठे हैं। शनि अभी तक वक्री थे, अब शनि मार्गी हो चुके हैं। दशम के स्वामी होकर के एकादश में गोचर कर रहे हैं। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं। कर्म भाव के स्वामी होकर के जब लाभ के भाव में बैठेंगे, आपको अपने कार्य क्षेत्र से, अपने कार्यों से लाभ होगा। धन का आगम, धन प्राप्ति जो बाधित हुई थी, जो रुका हुआ था धन का प्रवाह, अब वो आपकी ओर बढ़ेगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। और राहु गुरु के साथ जब तक थे 30 अक्टूबर तक, राहु के कारण आपको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी होंगी, लेकिन अब राहु 12वें भाव में पहुंच चुके हैं। राहु विदेश के कारक हैं और विदेश के भाव में बैठे हैं, तो आपके लिए राहु का गोचर भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये जो समय है, अकेले मंगल ही नहीं, गुरु, शनि और राहु ये ग्रह भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और इसलिए मंगल का ये गोचर आपके लिए विशेष महत्व का होगा। जब विपरीत राजयोग बनेगा कुंडली के छठे अष्टम भाव में, अष्टम भाव परेशानियों का, कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का होता है। अभी तक आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं, धन को लेकर के, परिवार को लेकर के, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी को मैटर्स को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर, धन संबंधी समस्याओं को लेकर के, व्यापार और कार्य क्षेत्र में उठापटक को लेकर के, ये सारी समस्याएं जो अभी तक आपके जीवन में थीं, चूँकि राहु गुरु का चांडाल दोष बना था, वो समाप्त होंगी। अब आपको अपनी समस्याओं से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मंगल अष्टम में गोचर करते हुए लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, चौथी दृष्टि। और मंगल चूंकि राजयोग बना रहे हैं, तो इस समय आपको मंगल से संबंधित क्षेत्रों में विशेष लाभ का योग बनेगा। आप डिफेंस के क्षेत्र में हैं, आप आर्मी में हैं, आप पुलिस विभाग में हैं, आप मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से आपका संबंध है, फायर रिलेटेड एरियाज़ में आप काम कर रहे हैं, या टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं आप, इस समय आपको आपके राशि के स्वामी मंगल हर तरह का लाभ देने का योग बना रहे हैं। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है। गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, धन भाव के स्वामी शुक्र हैं। ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली में कुछ इस तरह का है कि इस समय 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच आपके विवाह का योग बनेगा। ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर हो सकता है, उसके आने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, कार्य व्यवसाय आगे बढ़ेगा और जीवन में आप सफलता अर्जित करेंगे। आठवां भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है। जब मंगल यहाँ पर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो मंगल के प्रभाव से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, और चूंकि मंगल की दृष्टि दूसरे भाव धन के भाव पर भी पड़ेगी तो आप धन का संचय भी करेंगे, धन का निवेश भी करेंगे। और धन आपको कहाँ से आएगा? शनि आपको धन प्रदान करेंगे, राहु आपको धन प्रदान करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र से धन मिलेगा, विदेश से धन मिलेगा और गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कोई पैसा आपको जो रुका हुआ था, बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था, उस तरह का धन आपको मिल सकता है। इंश्योरेंस से आपको मिल सकता है, लॉटरी से मिल सकता है, आपका फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस, ये पैसा नहीं मिल पा रहा था, वो धन मिलेगा। ऐसा पैसा
जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिलेगा और ऐसी जगह से मिलेगा जहां से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये कार्य सूर्य और मंगल करेंगे और इस कार्य में आपका भाग्य साथ देगा, आपके पिता साथ देंगे, आपके गुरु साथ देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। लेकिन ध्यान रहे, भाग्य के भाव को जागृत करना है तो आपको अपने आप को गुरु से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गुरु आपके लग्न में हैं। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। तीर्थ यात्राएं कीजिए, घर में कोई धार्मिक आयोजन कीजिए, पिता और गुरु का सम्मान कीजिए। देखिए भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य चमक जाएगा तो फिर कोई समस्या ही नहीं रह गई। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और यहाँ पर दो दो प्रबल ग्रह गोचर कर रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सूर्य पंचम के स्वामी होकर के जब अष्टम में जाएंगे तो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। किस तरह का परिवर्तन होगा? छात्रों को नौकरी रोजगार का योग बनेगा, ये उनके जीवन में एक परिवर्तन होगा। संतान की भाग्योन्नति होगी, संतान की प्राप्ति होगी और आपके लव रिलेशंस मैरिज में बदलेंगे, ये परिवर्तन होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कर्ज कोई था वो अचानक से आपको इतना धन मिलेगा कि आपका कर्ज समाप्त होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर है। राहु विदेश भाव में है, आपको विदेश जाने का योग बनेगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, गुरु आपके लग्न में बैठे हैं, आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में विदेश जाने का योग बनेगा। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स को लेकर के आप विदेश जा सकते हैं। और ये सभी योग जो बन रहे हैं, ये मंगल के विपरीत राजयोग बनने के कारण बन रहे हैं। अगर मंगल का विपरीत राजयोग नहीं बन रहा होता तो मैं आपसे कहता कि नहीं, ये गोचर आपके लिए बहुत खराब है और आपको बहुत संभल करके रहना होगा, बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में आ सकती है। लेकिन विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो विपरीत से विपरीत, खराब से खराब परिस्थितियों को पलट करके और आपके लिए अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करता है। और आपके लग्न के स्वामी इस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ डेट्स ऐसी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन डेट्स में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। 27 और 28 नवंबर, 27 और 28 नवंबर, ये दो डेट्स ऐसी हैं जब मंगल और शनि का अंश बल बिल्कुल बराबर होगा। शनि की दशम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य और मंगल दोनों ही शनि के शत्रु हैं। जब दोनों का अंश बल बराबर होगा तो मंगल और शनि दूसरे के बहुत ज़्यादा निकट होंगे, तो एक नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह होगा और उसके कारण चोट चपेट दुर्घटना की संभावना बन सकती है। परिवार के भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो परिवार में कलह और तनाव की स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर के, भूमि को लेकर के कोई विवाद बढ़ सकता है। इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और चूंकि लग्न के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं, आपको बिला वजह का क्रोध आ सकता है, लड़ाई झगड़े की संभावना बन सकती है। राहु 12वें भाव में है, कोर्ट कचहरी का भी मैटर बन सकता है, बड़े भाई से विवाद हो सकता है। और इसके अलावा चूंकि शनि कार्यों को डिले करते हैं, शनि आलस्य के प्रतीक माने जाते हैं, रोगों के प्रतीक माने जाते हैं। आपके शरीर में आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, आत्मविश्वास में कमी होना, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लेना, इस तरह की समस्याएं आपके साथ 27-28 नवंबर को होंगी। तो आप विशेष सावधान रहिएगा। बजरंग बली की उपासना कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा अर्चना कीजिएगा और सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। मन को शांत रखिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। और ऐसे ही दिसंबर में
22, 23 और 24 दिसंबर, ये 3 दिन इसमें भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, मंगल पर पड़ रही है। सूर्य तो यहाँ से जा चुके होंगे, सूर्य पर नहीं पड़ेगी, लेकिन मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। और राहु क्या करते हैं, मंगल की ऊर्जा को दिशाहीन बना देते हैं। इस दिन आप करना बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में हताशा, निराशा, डिप्रेशन की स्थिति भी बन सकती है। तो विशेष सावधानी आपको बरतनी है 27-28 नवंबर को और 22 से 24 दिसंबर के बीच में। ऐसे में बजरंगबली की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। ये सब करिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इससे लाभ मिल सके। नमस्कार।